गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीखा था। अब उसी का एक और पार्ट है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास इफ़ एलिफ एल्स का सिंटैक्स है। तो पहले हम सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स, तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है इफ़ एलिफ एल्स का सिंटैक्स। तो हमने इफ़ और उसके आगे कोई कंडीशन लिख दी, कंडीशन आगे कॉलन लगाया और उसकी स्टेटमेंट लिख दी, स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर से हमने एलिफ और उसके आगे भी एक कंडीशन लिख दी, उसके आगे भी कॉलन और फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट। इसी तरह से एक और एलिफ और उसके आगे भी कंडीशन और उसकी स्टेटमेंट। इसके बाद एल्स और उसके आगे हमने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट। तो पहले आप सिंटैक्स को समझो कि ये सिंटैक्स इफ एलिफ एल्स का सिंटैक्स कैसे काम करता है। सबसे पहले इफ के साथ जो कंडीशन लिखी गई है, सबसे पहले इस कंडीशन को रीड किया जाएगा। यानी इफ के साथ जो कंडीशन है उस कंडीशन को पढ़ा जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एलिफ की कंडीशन को रीड किया जाएगा। और इस एलिफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इस एलिफ की कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट एलिफ की कंडीशन को रीड किया जाएगा। और अगर इस नेक्स्ट एलिफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर इस एलिफ की कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फाइनली लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम एक साथ एक से ज़्यादा कंडीशनें यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ेगा। पहले इफ़ की कंडीशन को पढ़ेगा, अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर एलिफ की कंडीशन पढ़ेगा, अगर वो ट्रू नहीं होती तो अगले एलिफ की कंडीशन पढ़ेगा, अगर वो भी ट्रू नहीं होती तो फाइनली लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसे हम बोलते हैं इफ़ एलिफ एल्स। अब आप बीच में कितने एलिफ लगाते हो वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी कंडीशनें दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन तो इफ़ के साथ आएगी, उसके बाद बाकी सारी कंडीशनें एलिफ के साथ लिखी जाएंगी और लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट लिखी जाएगी। इससे कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो फाइनली लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट चलेगी। तो यहाँ पर सिंटैक्स में आपको कंडीशन इफ़ के साथ आगे कॉलन लगेगा, एलिफ के साथ भी कंडीशन में कॉलन लगेगा और एल्स के साथ भी कंडीशन इसमें नहीं होती है, इसमें सीधा स्टेटमेंट आपने लिखनी है। तो ये था सिंटैक्स इफ़ एलिफ एल्स का। अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं जिससे आपको ये सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। तो हमने पाइथन में एक न्यू फाइल ओपन करी। अब हमें इसमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट कराया, इनपुट
एंटर योर एज। यूजर अपनी एज बताएगा और उससे हमने इंटीजर बना के एक एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम इसमें इफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल 60, यानी अगर यूज़र की एज 60 या 60 से ज़्यादा होती है, कॉलन लगाया और इस इफ़ की स्टेटमेंट लिखी। हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट योर टिकट कॉस्ट इज फ्री, यानी कि अगर यूज़र की एज 60 या 60 से ज़्यादा होती है तो उसकी टिकट की कॉस्ट जो होगी वो फ्री होगी। इसके बाद हमने बैक से पीछे आए, इफ़ के नीचे एलिफ लिखा, उसके आगे हमने कंडीशन लिखी एज ग्रेटर देन और इक्वल 40, आगे कॉलन लगाया और अब इस एलिफ की स्टेटमेंट लिखनी है, प्रिंट योर टिकट कॉस्ट इज 1000 रुपीज़। इसके बाद हमने अगली कंडीशन लगाई अगले एलिफ के साथ, एज ग्रेटर देन और इक्वल 18, कॉलन, इसकी स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट टिकट कॉस्ट इज 500 रुपीज़। और अब हम लास्ट में एल्स और उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट योर टिकट कॉस्ट इज फ्री। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से उसकी एज मांगनी है, उसे इंटीजर बना के एज वेरिएबल में डालेंगे। सबसे पहले इफ़ की कंडीशन पढ़ी जाएगी, अगर यूज़र की एज 60 या 60 से ज़्यादा होती है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, योर टिकट कॉस्ट इज़ फ्री, यानी यूज़र की एज अगर 60 या 60 से ऊपर होती है तो उसकी टिकट कॉस्ट फ्री होगा। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, यानी एज 60 से कम होती है, तो वो एलिफ की कंडीशन पढ़ेगा और उसमें हमने कंडीशन लिखी है एज ग्रेटर देन और इक्वल 40। अगर एज 40 से ज़्यादा होती है या 40 होता है और 60 से कम होता है, क्योंकि अगर 60 से ऊपर होता तो उसकी टिकट कॉस्ट फ्री हो जाएगी, यानी कि इफ़ की स्टेटमेंट चल जाएगी। लेकिन एलिफ में जाने का मतलब है कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी एज 60 से कम है, यानी 40 से ज़्यादा और 60 से कम, यानी 40 से 60 के बीच में अगर एज होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, योर टिकट कॉस्ट इज़ 1000। अगर इस एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स होती है, यानी एज 40 से कम होती है, तो वो अगले एलिफ में जाएगा और उसमें कंडीशन पड़ेगा एज ग्रेटर देन और इक्वल 18। अगर एज 18 से ज़्यादा होती है और 40 से कम होती है तो टिकट कॉस्ट प्रिंट हो जाएगा 500 रुपीज़। और अगर यह वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है, यानी एज 18 से कम होती है, तो फिर फाइनली लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, यानी योर टिकट कॉस्ट इज़ फ्री, यानी 18 से कम में टिकट कॉस्ट फ्री होगा। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। इसका हमने नाम दिया इफ़ अंडरस्कोर एल्स, इफ़ एलिफ अंडरस्कोर एल्स 1.py। इसे हमने डेस्कटॉप में अपने एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लिया। फ़ोल्डर का नाम हमारा है पाइथन फाइल्स और उसमें जाके सेव कर लिया। अब इस प्रोग्राम को F5 से रन कराते हैं या फिर रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यूजर से उसकी एज मांगी, यूज़र ने अपनी एज बताया 65। जैसे एंटर प्रेस किया, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी कि योर टिकट कॉस्ट इज़ फ्री। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं।
रन में जाके रन मॉड्यूल। अब हमने एज डाली 45। जैसे एंटर प्रेस किया, योर टिकट कॉस्ट इज 1000। क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई लेकिन फर्स्ट एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी एज 40 से ज़्यादा है और 60 से कम है, तो मैसेज प्रिंट हो गया, योर टिकट कॉस्ट इज 1000 रुपीज़। फिर से इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल। अब हमने एज डाली 25, एंटर प्रेस किया तो सबसे पहले इफ़ की कंडीशन पढ़ी जाएगी, वो फॉल्स हो गई क्योंकि एज 60 से ऊपर नहीं है। फिर फर्स्ट एलिफ की कंडीशन पढ़ी जाएगी, एज 40 से ऊपर है, वो भी नहीं है। फिर नेक्स्ट एलिफ की कंडीशन पढ़ी जाएगी, एज 18 से ऊपर है, एज 18 से ऊपर है, यानी सेकंड एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई, यानी टिकट कॉस्ट इज 500 रुपीज़। फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, रन मॉड्यूल में जाके हमने एज डाल दिया 16। जैसे एंटर प्रेस किया, योर टिकट कॉस्ट इज फ्री, यानी इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फर्स्ट एलिफ की कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, सेकंड एलिफ की कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तो फाइनली लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट चली, योर टिकट कॉस्ट इज फ्री। तो ये था आपका इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फाइल में जाके न्यू। सबसे पहले हम यूज़र से उसकी परसेंटेज मांगेंगे कि उसकी परसेंटेज कितनी आएगी। इंटीजर बना के हमने इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, इनपुट एंटर योर परसेंटेज, और उसके बाद उसे इंटीजर बना के हमने एक पी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ पी ग्रेटर देन और इक्वल 80। अगर परसेंटेज जो है वो 80 या 80 से ऊपर है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट योर डिवीजन इज फर्स्ट। इसके बाद हम बैक आएंगे, इफ़ के नीचे लिखेंगे एलिफ, कंडीशन लगाएंगे परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 60, और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट योर डिवीजन इज सेकंड। फिर से एक और एलिफ लगाएंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल 40। इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट योर डिवीजन इज थर्ड, और फाइनली लास्ट में एल्स लिखेंगे और उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट यू आर फेल। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम यूजर से उसकी परसेंटेज मांगेंगे। अगर उसकी परसेंटेज 80 से ऊपर होता है तो उसका जो डिवीज़न है वो फर्स्ट होगा, यानी एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, योर डिवीज़न इज फर्स्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी परसेंटेज 80 से कम होती है, तो फिर एलिफ में जाएगा और वहाँ पर कंडीशन को पढ़ेगा। अगर परसेंटेज 60 से ऊपर होती है और 80 से कम होती है तो उसकी डिवीज़न सेकंड प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वो अगले एलिफ में जाएगा और यहाँ पर कंडीशन पढ़ेगा परसेंटेज ग्रेटर देन और 40, यानी 40 से ज़्यादा और 60 से कम अगर परसेंटेज होगी तो योर डिवीज़न इज थर्ड, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, यानी परसेंटेज 40 से कम होती है, तो फाइनली लास्ट में एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, यू आर फेल। इसको सेव कर लेते हैं। इसको हमने नाम दिया इफ अंडरस्कोर एलिफ अंडरस्कोर एल्स टू डॉट पी वाई। अब हम इसको सेव करके रन कराते हैं। हमने परसेंटेज डाली 80 से ऊपर यानी 90, तो मैसेज प्रिंट हो गया, योर डिवीज़न इज फर्स्ट। एक बार दोबारा से रन कराते हैं। इस बार हम परसेंटेज डालते हैं 65, योर डिवीज़न इज सेकंड। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। इस बार हम परसेंटेज डालते हैं 45, योर डिवीज़न इज थर्ड। और एक बार और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और इस बार हम परसेंटेज डालेंगे 40 से कम। हमने डाल दिया 35, यू आर फेल। तो इस तरह से
इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हमारी काम कर रही है। तो ये था इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। तो अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहे जिससे कि आपको पाइथन सीखने में कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।